तो hello बच्चों, today I will teach you nature of the roots. In previous classes I have also told about it कि आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड में या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड था जिसमें कि आपने जाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में था कि d से आप नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट से आप, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब आप नेचर ऑफ द रूट्स कैसे जानोगे, इस d से अगर d इज ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा हो, if d is greater than 0, the two roots of quadratic equation are real and distinct. डिस्टिंक्ट का मतलब अलग। मैं प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस की थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट्स होगा, इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो वो दोनों रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। इफ सेकंड थिंग, आपने ये नेचर ऑफ द रूट्स है, यही नेचर ऑफ द रूट्स है। d तय करेगा, d बताएगा आपको कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका रूट्स का नेचर क्या है, रियल डिस्टिंक्ट है, रियल इक्वल है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी आपको नहीं पढ़ना, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो दो ही आपको जानना है कि अगर इफ d इज ग्रेट इक्वल टू 0, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। बस अगर थर्ड चीज है कि अगर d इज लेस देन 0, है ना, देयर आर नॉट, टू रूट्स आर नॉट रियल। बस ये एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट्स है, यू हैव नॉट टू रीड इन दिस क्लास। इक्वेशन आर नॉट रियल, बस आपको यही लिख देना है। नेचर ऑफ द रूट्स में क्या लिखना है, आपको देखना है अगर d ग्रेटर देन 0 मिला आपको तो आपको लिख देना है कि रियल और ये डिसाइड करेगा आपको कि आप इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे या नहीं। अगर d ग्रेटर देन 0 मिलता है तो आप आगे इक्वेशन को बढ़े, अदरवाइज अगर d इक्वल्स टू 0 मिलता है तो भी बढ़े। लेकिन अगर d इक्वल्स इज लेस देन 0 मिलता है तो आप सीधे क्या हो जाए, इक्वेशन को वहीं छोड़ दे और बोले कि टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। बस उतना ही करके आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये डी डिसाइड कर देगा वहीं पर कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी क्वेश्चन के मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बहुत टाइम स्पेंड कर देते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए कि आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप सीधे d निकाल के देख लो कि क्या d लेस देन 0 है क्या। अगर ऐसा होगा तो वो मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं होगा, फिर आप वहीं पर स्टॉप कर दो और लिख दो कि द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, है ना। ये लिख के आगे बढ़ जाए। तो प्लीज राइट डाउन दिस 3 स्टेटमेंट्स फॉर सॉल्विंग अदर क्वेश्चन। अब आप यहाँ कंपेयर करें सॉल्यूशन में कि a कितना के इक्वल है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 5। नाउ आप चेक करें, d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, b -3 का
whole square minus 4ac. A is what? 2 or C is, this is the question. Yeah, C is 5. 9 minus 4 8 ja 4 2 ja 8 8 5 ja 40. This is minus 31 less than 0. This is less than 0. तो रूट्स कैसा होगा? इट हैज नो रियल रूट्स. इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होगा, है ना. थर्ड जो आपका नेचर ऑफ द रूट्स में मैंने थर्ड स्टेटमेंट दिया कि इफ डी इज लेस देन 0 विच यू हैव नॉट टू रीड इन दिस क्लास, तो वहां पर आपको क्या स्टेटमेंट देना है? वहां आपको देना है इट हैज नो रियल रूट्स. सिंस लिख करके, सिंस d is less than 0, therefore this equation has no real root. खत्म. ओके. इसी तरह दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. 2 भी आप करके चेक कर सकते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. बस आपको इसमें नेचर ऑफ द रूट्स ही बताना है कि और भी कुछ करना है नहीं. नेचर ऑफ द रूट्स बताना है आपको. तो अब बस डी चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन में. अब फिर आप सॉल्यूशन करें इसको. a इज इक्वल टू व्हाट? 3. b इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 4. ओके. b इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. आप चेक करें. Here d is greater, d equals to 0. Therefore, it has two real and equal roots. Therefore, it has two real and equal roots. Understood? अगर आपको मिला तो यू कैन, अगर इफ फाइंड देम, अगर आपको रूट्स मिला तो फाइंड करना है. पहला में मिला नहीं इसलिए हमने फाइंड नहीं किया, और दूसरा में मिला तो वी विल फाइंड इट. नाउ आई एम erasing क्वेश्चन नंबर 1. अब आप इसको फाइंड करिए फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x is equal to minus b plus minus root d by 2a. b is what? b is minus 4 root 3 plus, पहले आप एक प्लस लेके करें, चाहे प्लस माइनस एक साथ रख दें. d is what? d is 0. 2a. a is what? a is 3.
प्लस 0, यानी 2 2 जा 4, 2/3 √3, 2√3/3। दोनों रूट सेम होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इसलिए माइनस भी करोगे -0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक x इज इक्वल टू 2√3/3 और नेक्स्ट एंड अदर भी x इज इक्वल टू 2√3/3। ओके, इस तरह से आप दो इक्वल रूट्स आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से इसको आप कॉपी कर लें। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 और c इक्वल्स टू 3। फिर डिफाइन करो, b² -4ac -6² -4 a is 2, this is 36 minus 4 2 जा 8 2 जा 24, 12 greater than 0, d greater than 0, so the equation has two real and distinct roots, है ना, क्योंकि ये 0 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो आपको अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे, आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना लें। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a, एक प्लस का ले लेते हैं, -6 प्लस √d √12/2, a is what, a is 2, 6 प्लस 2√3, 12 का रूट क्या होगा, √2 × 2 × 3, तो दो 2 के लिए एक 2 कॉमन निकाले और √3/4 आप कॉमन ले ले 2, दिस इज 3 प्लस √3/4, 2 2 जा 4, तो एक रूट आएगा 3 प्लस √3/2 और नेक्स्ट आएगा 3 माइनस √3/2। ये दो रूट्स आपको आएंगे। ओके, चेक योर आंसर। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंडीशन को देखते हुए आपको k का वैल्यू निकालना है। आप इस कंडीशन पर ध्यान देंगे कि क्या आस्क किया गया है। कंडीशन आस्क किया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Condition is they have two equal roots. So आपको क्या करना है, आपको तो है इक्वल रूट्स का जो है वो इक्वेशन लिखना है। तो इक्वल रूट्स का क्या इक्वेशन है, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, आपको क्या होगा, d² -4ac = 0, ये कंडीशन लेकर के चलना है ना। आप आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का 1 जो है वो 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे a b k है और c 3 है। अब आप इस कंडीशन को यहाँ पे देंगे, है ना।
b square, this is b square. b क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. b क्या है? k स्क्वायर माइनस 4a2 और इक्वल्स टू 0. k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24. That implies k equals to plus minus 20, नहीं, plus minus under root 24. प्लस माइनस क्यों? स्क्वायरिंग रूट आप बोथ साइड्स में करोगे, है ना, बोथ साइड्स में स्क्वायरिंग रूट करोगे तो आपका प्लस का भी स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर रूट जो स्क्वायर होगा प्लस का वो भी प्लस साइन में आएगा और माइनस का भी स्क्वायर प्लस साइन में आएगा. इसलिए जब कभी भी आप स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस माइनस दोनों साइन दे दो. यानी 24 का रूट आप निकालो. कैसे निकालोगे? 2 2 जा 4 6 4 6 जा 24. एक्चुअली ये भी 2 रहेगा 3. तो आप इस 2 के लिए 2 बाहर करो और 2 रूट 6. यानी प्लस 2 रूट 6 एंड k इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6. ये k का वैल्यू हुआ. आप सबसे पहले a फाइंड करें. पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें. kx x स्क्वायर 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब इसको ABC का वैल्यू लिखें. k a b इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू 6. नाउ फॉर 2 इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होगा? d must be equal to 0. That implies b square minus 4ac equals to 0. b को आप क्या रखो? माइनस 2k का होल स्क्वायर 4a. a is what? This is k and c is 6. That is equal to 0. अब माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर होगा और माइनस 24k. आप k को कॉमन निकाल लो. यहाँ पे 4 is also common here. 4k common. k minus 6 equals to 0. एक तो 4k अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो 4k is equal to 0. That implies k is equal to 0. एक ये वैल्यू निकला और दूसरा k minus 6 equals to 0. That is k equals to 6. तो ये वैल्यू आपका k का फाइंड, आपने k का फाइंड किया. तो आप लिख देंगे दैट इज k, या तो आप k इज इक्वल टू 0 लो और k इक्वल्स टू 6 लो. तभी आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे. 2 कंडीशन पे इक्वल रूट्स मिलेंगे. आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल्स टू 6. इस दोनों कंडीशन पे अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे. ओके, काइंडली कॉपी इट. Now we will attempt question number 3. This is question number 3 of 4.4. क्या क्वेश्चन है? Is it possible to design a rectangular mango grove
whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड लेंथ और ब्रेथ. यानी आप दो रूट निकाल कर देख लो, है ना, कि ये लेंथ और ब्रेथ अगर ऐसा है तो आप लेंथ और ब्रेथ निकालो. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दिस condition. What is said in the question? Whose length is twice its breadth. First of all, आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना लो जिसका लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है. ओके, let the breadth of equals to x meter, since it is in meters, so we will take meter, and its length be twice of x. As per question, एरिया का कंडीशन कहता है 800 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 800 मीटर स्क्वायर, यानी L इंटू बी. टू एक्स स्क्वायर equals to 800. That implies x square equals to 800 by 2. That implies x square is equal to x equals to x square equals to 400. और अगर आप स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स लोगे तो x इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस 400, दैट इज प्लस 20 एंड x इक्वल्स टू माइनस 20 मीटर. आप किसी साइड, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का साइड, चाहे कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होगा, सो इट इज नेग्लेक्टेड. ओके, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और आप इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं. लेंथ इज, जो भी ब्रेथ इज x है, इसलिए दैट इंप्लाइज ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर and length equals to 2 into 20, that is equal to 40 meter. पहले आप क्वेश्चन पढ़ें. The sum of the ages of two friends is 20 years. Okay, 4 years ago the product of ages in years was 48. पहले तो आप फ्रेंड्स का प्रेजेंट एज लें, एक फ्रेंड का प्रेजेंट एज लें, दूसरा फ्रेंड का ऑटोमेटिक 20. अगर एक फ्रेंड का प्रेजेंट एज x लेते हैं तो दूसरा का ऑटोमेटिक 20 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 20 है. तो लेट द, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लासेस में भी बनाए. एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू x years, then another friend 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो एक का x लिया तो दूसरे का 20 माइनस x हो जाएगा. ठीक है, अब 4 years एगो दोनों का एज पहले क्रिएट कर लो. एक एक का अलग अलग. द एज ऑफ वन फ्रेंड x minus 4 years,
and another friend 20 माइनस एक्स माइनस 4, दोनों में से 4 को माइनस कर दो, यानी ये होगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 years ago का जो प्रोडक्ट है एज का, वो जो है 48 के इक्वल होगा। अब एज पर क्वेश्चन आप चले जाइए, x माइनस 4, क्योंकि ये कंडीशन 4 years ago का है, और 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 48। नाउ मेक चेंज इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल्स टू 48। इसको राइट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज करती हूँ, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला रही हूँ। ये माइनस साइन के साथ है, आप इसको राइट हैंड साइड ले जाकर के प्लस साइन के साथ कीजिए। सिक्सटीन एक्स माइनस 4x माइनस, अच्छा पहले मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेती हूँ। प्लस 12x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। आप इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 64 और माइनस 48, 0। Is it correct or not? I think some mistake I have done. This one is positive sign because we have brought this one to this side, so this will be already positive, no change in the sign. Now it is correct. Okay, 112 को फैक्टराइज कीजिए so that you get 12. आप एबीसी करके भी, कंडीशन करके भी आप देख सकते हो, या मिडिल टर्म फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो आप, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर ए इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 12 एंड सी इक्वल्स टू 112। तो आप क्या करो, डी निकाल के पहले चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4, 1, सी है व्हाट, दिस इज 112, 144, it is not possible, minus sign is this one, 4, 0, 3, minus, less than 0. So this equation has not any real root. Is it correct? Is it correct or not?
तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x minus 64. Okay, here I have done some mistake, excuse me. Okay, this one is 400 and this is minus 48. Again it is less than 0, so no real root, but I have done some mistake there. Kindly check it. Now it is correct. Minus x square. Again I have done mistake. ये इधर आया तो this one become here, this one is 20 minus 20x minus minus, but again it will become plus. Now it is correct. अब आप देख लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, मैंने उधर चेक किया, माइनस 64. अब ये जब इधर गया तो प्लस हो गया, अब भी ये प्लस साइन के साथ है, जब इधर गया तो ये माइनस साइन के साथ हुआ. अभी ये प्लस है, देखिए 16x प्लस 4x दैट इज 20x, है ना. जब उस साइड में गया तो फिर ये माइनस साइन के साथ हुआ. ओके, नाउ दिस इज, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट. मैं इसको इरेज कर दूं. एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर आपका 80 मीटर. यहाँ आपका लेंथ और ब्रेथ जो है अपने से लेट करना है. आप इसको लेट कर ले, लेंथ भी जो भी और x और ब्रेथ भी y मीटर. लेट लेंथ ऑफ अ rectangular park equal to x meter and breadth y meter as per question. Perimeter यानी 2 into length plus breadth equals to what? This is 80 meter यानी 2x plus y equals to 80 meter. That implies x plus y equals to 40 meter. Again area of rectangle equals to 400 meter square. It is given. That means x into y equals to 400 meter square. आप क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू y के टर्म में लाकर यहाँ पर रख दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 we get x plus y equals to 40, x equals to 40 minus y. Putting this value in equation 2. Value in equation 2. We get x के जगह पे आप 40 minus y you put and change it into quadratic equation. Okay, write down please. आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो. 40y माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 400. आप इसको इधर लेके जाओ. दिस विल बिकम विथ पॉजिटिव साइन प्लस 400 इक्वल्स टू 0. अब आपको चेक करना है इज इट पॉसिबल. जहां अगर कहे तो डी मेथड को आपको
देखना है, डी को देखना है, अगर ये आपको 0 से ग्रेटर मिले या 0 के इक्वल मिले तभी प्रोसीड करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। हियर a इक्वल्स टू व्हाट 1, b इक्वल्स टू -40 एंड c इक्वल्स टू 400, d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac। चेक कर लो, -40, शायद मैंने क्वेश्चन में चेक नहीं किया था, वहां भी आप चेक कर लेंगे। 4, अगर ऐसा बोला जाए इफ इज इट पॉसिबल, तो आप वहां पहले चेक कर लो कि हाँ रूट्स पॉसिबल है, तब हम आगे बढ़ेंगे। किसी इक्वेशन में शायद मैंने बिना चेक किए आगे मैं बढ़ गई हूँ। 1600, देखिए यहाँ रूट्स पॉसिबल है, इक्वल रूट्स, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। ओके, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, क्या क्वाड्रेटिक मेथड से आप निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। d इज व्हाट -40 प्लस माइनस d is what 0/2, very simple, 40/2 that is equal to +0 या -0 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, that is equal to 20। यानी लेंथ कितना है आपका, x हुआ 20, तो आप y निकाल सकते हो। ओके, आप इसे कॉपी करें। x इक्वल्स टू 20, 40 माइनस y, यहाँ आप देख सकते हो x प्लस पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आपको क्या मिलेगा, 20 प्लस y इक्वल्स टू 40, 40 माइनस 20, यानी दोनों आपका y भी 20 मिला, लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 है, दैट मीन्स ये तो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, 20 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट डे tomorrow I will start next chapter. Okay.